ਧਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਾਂ ਕਰਈ ਵਖਿਆਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਾਂ ਕਰਈ ਵਖਿਆਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 395 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਨਚੀਜ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਮ ਸੋਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ
कीर्तन राही जां कथा दे राही ये शब्द की व्याख्या करे तो सहजे और सौखे जल्दी समझ पै जाते हैं। महाराज किरपालता करते भी गुरु तो बिना, गुरु तो इलावा, गुरु नूं तज के, गुरु नूं छड्ड के बंदा किते भी सुख की भाल करन चला जाए, सुख लभण चला जाए। हुणे सिंह साहब जी भी आप जी नाल ये बचन साझे कर रहे सन। जिस पातशाह के अस्थान ते बैठे आ, धन गुरु तेग बहादुर साहब दाते ने ये बचन झोली विच पाए। महाराज कहते भी सुखां दी खातर बंदा दर दर ते भटकदा है। हर बंदे दी सब तो पहली ये मंग जां कोशिश ये हुंदी है भी मैं किसी भी धार्मिक अस्थान ते गया हाँ, जांदा हाँ, मत्था टेकदा हाँ, कुछ समा बैठदा हाँ, अपना जिवें भी जो भी उस धर्म दे मुढ़ले नियम ने उन्हां मुताबक मैं अपनी बंदगी करदा हाँ। मेरे तन का दुख दूर हो जाना चाहिए, परिवार के दुख दूर हो जाने चाहिए ने, सारे कला कलेश मुक जाने चाहिए। हर एक बंदे की पाठ पूजा, हर बंदे दे निता दे कर्म दान पुण्य सब कुछ इसे वास्ते ही है भी दुख दूर हो जान, तन ते आया दुख वो फटाफट खत्म हो जाए। कुछ ऐसा कारोबारां विच घट है वो फटाफट दूर हो जाए, बस सदा सुखी वसदा रहा। पर असी जो रोज़ सोदर दी बाणी पढ़ते हैं तो महाराज ने बड़े प्यार नाल समझाया। साहब कहते भी सुख मंग मंग के सुखां दी प्राप्ति हो गई, सुख मिल भी गया। तो महाराज कहते भी किते ये ना होवे भी जेड़ा सुख तू गुरु अगे अरदासां कर करके मंगिया वो सुख तेरे वास्ते वड्डा रोग बन जावे, बड़ा वड्डा दुख बन जाए। ताई ते भगत कबीर साहब वर्गे ने महापुरखां इन्हां बचन झोली विच पाए। कहते भी जेड़ा सुख मैनू दुख देना शुरू कर दवे, मंगदे ते झोली अड्ड के सारे सुख ने, सुखां दी खातर गुरु अगे आके नमस्कार करते ने, मत्था टेकते भी सानू सुख मिल जाए। पर किते जेड़ा सुख गुरु तो मंगते पे आ, जेड़े सुख की अरदास करते पे, किते ये सुख दुख ना बन जाए, रोग ना बन जाए। ते साहब श्री गुरु नानक देव साहब दाता रहमत करते कहते भी दुख दारू सुख रोग भया जां सुख ताम नहोए। पातशाह कहते भी भलिया जे सुख रोग बन गया, जे सुख वड्डा रोग बन गया फिर की करेगा। मंगिया तो सतगुरु कोले आपां जिन्ने बैठे हैं साडे सबना दी मांग है, सबना ने अरदास बेनती कीती ते कराई है भी सतगुरु सुख शांति बख्शियो, सच्चे पातशाह कृपा करियो, परिवार दी भला करियो, तन दे दुख दूर करियो। अरदास ते ही करदे हैं, पढ़दे ते असीं बड़े प्यार दे नाल आ इन्हां बचनां नूं। पर महाराज कहंदे जे तेरा दुख वड्डे रोग विच तब्दील हो जाए, जेड़ा सुख तू मंगिया गुरु दे कोलों, जेड़े सुख प्रति अरदास रोज़ आके करदा है, तू कदे अपने जीवन विच ये सुख की प्राप्ति करके सुख अपने जीवन च धारण करके इस सुख नूं रोग दे विच तब्दील तो नहीं कर रहा। जे ये सुख मंगदा है, जिवें साडा नेम बनता जाए, साडा गुरु नाल शरधा बनती जाए, प्रेम बनता जाए, ये सुख दी खातर जे बंदा गुरु कोल आके अरदास करता रहे ना भी पातशाह जिवें तेनू पाउंदा है उवें रख, जिवें तेनू पाउंदा है तू इस संसार दे अंदर। क्योंकि हर वक्त बंदा आपां बाणी विचों पढ़दे आ भी दुख होवे जां सुख होवे, ये जीवन दे दो पहलू ने। कदे बंदा दुखां चों गुजर रहा है, कदे सुखां चों गुजर रहा है, कदे चिंता दे विचों, कदे सोग दे विचों, कदी खुशी भी है, कदी किसी तरह हर तरीके दे नाल इहदे जीवन विच तब्दीली उतरा चढ़ा आउंदे ने। पर जेकर किते दुख आ जाण ते दुखां दे विच जे अपने गुरु नूं तज के छड्ड के गुरु नूं विसार के सुखां दी खातर होर दर्दां ते भटकना शुरू कर दिता, फिर याद रखियो ये सुख उहदे वास्ते बहुत वड्डा रोग बनते जाणगे, रोग च तब्दील हुंदे जाणगे। दुख ते सब ते आउंदे है ना। जिस सतगुरु दे अस्थान ते बैठे आ, सामने भाई मती दास साहब, भाई सती दास साहब, भाई दयाला साहब, किन्ना वड्डा उन्हां अपने शरीर ते दुख झल्लिया है, किन्नी वड्डी पीड़ा नूं अपने तन ते झल्लिया है। साडा इतिहास ये गुरु के सिखां दी कुर्बानियां दे नाल भरिया पिया है। एक तो एक दुख वड्डे तो वड्डा उन्हां अपने तन ते पीड़ा नूं झल्लिया है, अपने तन ते हंडाया है।
पर किते है भी उन्होंने अपनी सुरत नूं अपने मन नूं डोलण दिता होवे जां भाई मती दास साहब जी दे सिर ते आरा रखिया होवे ते उस पीड़ा दे नाल कुरला उठे होण ते अपनी जुबान अपनी रसना तो कह रहे होण भी सतगुरु रख ला किरपा कर बड़ी पीड़ा हो रही है बड़ा दुख हो रहा है ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਹੈ पर उन्होंने अपने आप नूं गुरु के चरणों में भेंट किया है गुरु के चरणों च समर्पित किया है ये दुख उन्हों के मन तक उन्हों की सुरत नूं डुला नहीं सकिया गुरु के चरणों तो उन्होंने पासे नहीं कर सकिया असी अज तन ते कोई दुख आ जाए कोई मुसीबत आ जाए कुछ ऐसी गल आ जाए कोई ऐसा समा बन जाए तो बड़ी छेती असी डोल जाने बड़ी छेती डोल जाने बंदा कहता भी ठीक है जे मत्था टेक के गुरु के घर ते जाके पाठ करके जा करवा के भी मेरे तो आ जिहड़ी कला कलेश है जां ये मुसीबत का समा दुखों का समा नहीं हटिया नहीं दूर होया तो किसी होर कोई उपाय करके वेख लिया जाए कोई होर तरीका वरत के वेख लिया जाए किसी होर बाबे कोल जां किसी होर डेरे ते जां किसी होर थां ते जाके नक रगड़ के देख लीए भी हो सकता है ये दुख दूर हो जाए पर याद रखियो वो दुख दूर नहीं होना सगों ये चिंता सहम रोग इत्यादि वधदा जाएगा दिन ब दिन होर वधदा जाएगा दुख रोग कला कलेश खत्म होणगे मिटणगे ते ये गुरु कोल आके मिटणगे गुरु तो इलावा कुछ भी इन्हां दुखां नूं ये सोग चिंता नूं फिकर नूं झोरे नूं खत्म नहीं कर सकदा साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब दाते ने समझाउण दा यतन कीता साहब किरपा करदे महाराज कहंदे मैं पूरे गुरु दी प्राप्ति कर लई पूरा गुरु मैं अपने जीवन च धारण कर लिया और श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने ना बड़े प्यार नाल समझाया कहंदे भी जे बंदा गुरु नूं तज के छड्ड के ना पूरी धरती का चक्कर ला दवे पूरी धरती के कोने कोने ते हर एक पासे लभदा फिरे ढूंढदा फिरे भी मैनू सुख मिल जाण ते भाई साहब कहंदे भी सुख ते गुरु दे कोलों ही मिलना है गुरु तो इलावा सुख किधरे नहीं भाई साहब कहते अनेक प्रकार भेख धार प्राणी भ्रमै भूम पूरी धरती भूम तो भाव है भूमि धरती अनेकों तरह के जिथे जावे ओहो जिहा लिबास धारण कर लिया जिस अस्थान ते जावे ओहो जिहा पहरावा पा लिया जे किसी इस्लामी धरती वाले पासे गया तो ओहो जिहा हिंदू मत वाल गया तो ओहो जिहा सिख मत वाल ओहो जिहा किसी होर पासे गया तो ओहो जिहा अनेक प्रकार भेख धार प्राणी भ्रमै भूम अनेकों तरह के भेख धारण करके प्राणी पूरी धरती नूं घुम लाए पर भाई साहब कहंदे भी गुरु तो बगैर हिरदे दे अंदर ज्ञान का दीवा कोई नहीं बाल सकता कोई नहीं बाल सकता जे हिरदे दे अंदर ज्ञान की दात बख्शिश करेगा हिरदे दे अंदर शब्द का उजागर होवेगा रोशनी होवेगी शब्द का प्रकाश होवेगा तो गुरु को लाके होवेगा गुरु तो बगैर कितों नहीं गुरु तो इलावा किते नहीं अनेक प्रकार भेख धार प्राणी भ्रमै भूम बेन गुर और ज्ञान दीप ना जगाए है कहते भी ज्ञान का दीवा गुरु तो बगैर हिरदे च कोई नहीं बाल सकता बंदा किते तक चला जाए कितों तक अपनी भज नठ कर ले तो साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहन लगे भी दुखों के वास्ते बंदा दर दर ते भटकदा है किवें भटकदा है महाराज कहते जिवें स्वान है ना कुत्ता उन्होंने भुख लगी है तो दर दर ते जाता है हर एक दर ते जा करके वो रोटी वास्ते बैठदा है रोटी की आस रख के बैठदा है पर साहब कह लगे भी कितों टुकड़ मिल गया कितों ना मिलिया पर जिहड़ा इक्को ते आस रख के बैठा है ना भावें उन्होंने 10 मिनट लेट मिल जाए अद्धा घंटा लेट मिल जाए पता है भी मिलेगी जरूर पता है भी मेरा मालक मेरे अगे रोटी रखेगा जरूर मेरी भुख नूं दूर
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਪਰਾਏ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਸਣਾ। ਪਰਾਏ ਬਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੂਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੇਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਸਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋ ਲੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜਾ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਮਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਐਨ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਤਨ ਬੜੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਤਨ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
फिर जदों असी बेनती करते हैं गुरु अगे ये अरदास करते हैं भी जां तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा तुद सब कुछ मैनों सौंपिया जा तेरा बंदा। जदों असी सतगुरु दे बंदा गुलाम बन गए फिर यकीन जाणियो सतगुरु होर दर ते भटकन भी नहीं देंदा। अपने सेवक दी अपने सिख दी अपने कूकर दी सतगुरु आप लाज रखदा है। बाणी अंदर महाराज ने किरपा की सतगुर सिख की करै प्रतिपाल। हर वक्त हर समय सिख दी प्रतिपालना सतगुरु आप करते ने। महाराज कहते भी जदों गुरु की प्राप्ति की रोग सोग सब खत्म हो गए मिट गए। गुरु रामदास साहब जी के वचन साझे कर लगा सा भी जदों गुरु की प्राप्ति हो जाए गुरु मिल पाए तो उहदा सानू पता किवें लगदा है भी गुरु की प्राप्ति हो गई। तो महाराज कहते जिस मिले मन होए आनंद। सिंह साहब जी वचन कर रहे सन भी जिस गुरु नूं मिल के आनंद प्राप्त हो जाए जिस गुरु नूं मिल के पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाए जदों हिरदे दे अंदरों होर चिंता रोग सहम सब खत्म हो जान ते आनंद की हर शब्द का आपां विपरीत शब्द पढ़ते हैं ना जिवें दुख का सुख है खुशी का गमी है हरख का सोग इत्यादि सारे पर आनंद का विपरीत शब्द ही कोई नहीं। आनंद आनंद ही है। महाराज कहते जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए। कहते जिन्हों मिल के आनंद प्राप्त हो जाए जिन्हों मिल के मन अंदर चाह पैदा हो जाए जिस सतगुरु नूं मिलिया सारे चिंता झोरे फिकर खत्म हो जान केवल और केवल एक ते एक तो कुर्बान होण नूं एक सतगुरु तो बलिहार जाण वास्ते मन करे एक गुरु दे दर ते आके सब कुछ गुरु अगे भेटा। साहब कहंदे ये सतगुरु दी परिभाषा है। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिस नूं मिलन दे नाल आनंद प्राप्त हो जाए जिस गुरु दे दीदार कीतिया मन अंदर चाह पैदा हो जाए जिवें सतगुरु दे पावन बचन पढ़ते हैं ना महाराज कहते तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। डिठे तो भाव है वेखना। कहते सतगुरु जदों मैं अपने नेत्रा तो अपनिया अखां तो तेरे दीदार करदा दर्शन करदा तुद डिठे सच्चे पातशाह। जदों सच्चे पातशाह जी सतगुरु जी परमात्मा जदों मैं तेरे दर्शन कर लवां दीदार कर लवां ते जन्मां जन्मांतरां दी मैल जन्मां जन्मांतरां दे दुख जिहड़े वो मेरे अंदरों खत्म हो गए सारे कला क्लेश मुक गए। जदों मैं प्यार दे विच भिज के प्यार दे नाल अपने आप नूं समर्पित करके गुरु दे दीदार करां जदों समझ दे नाल गुरु दे दीदार करां। साहब कहते भी जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए। कहते भी जदों मन की दुबदा खत्म हो गई दुचित्तापन खत्म हो गया जदों मेरे मन के अंदरों ये ख्याल खत्म हो गया भी आ अरदास गुरु अगे कीती है पूरी होवेगी कि नहीं होवेगी आ अरदास कीती है काम होवेगा कि नहीं। जिहड़ा आ होवेगा वाला शब्द है ना जिन्हों अज दे भाषा च आपां 50-50 कह देने फिर साडे मन अंदर दुबदा है फिर साडे मन अंदर दुचित्तापन है। तो जदों कोई सेवक जदों कोई गुरु प्यारा अरदास करदा है बेनती करदा भी बस गुरु अगे अरदास करती हुण गुरु अगे बेनती करती गुरु दी गुरु जाने। जदों असी अपना आप पूरा समर्पित कर दिता भेटा कर दिता भी गुरु अगे बेनती कर दी अरदास कर दी हुण जो मेरी अरदास ही सेवक ते सतगुरु दा है कूकर ते गुरु दा। हाँ ताई ते किन्ने प्यार दे नाल साहब ने किरपा कीती भी हम कूकर तेरे दरबार भौंकै आगै बदन पसार। सतगुरु दे दर ते आके असी जो है मंगना सब कुछ लेना है ना। महाराज कहते जदों अरदास करती बेनती करती गुरु अगे आके हाथ जोड़ के महाराज कहते फिर अपने आप सिख आखदा सेवक जिन्हों विश्वास भरोसा कहता अरदास कर रहे हुण सतगुरु आप कृपा करनगे आप रहमत करनगे। जो मेरे मन की इच्छा सी जो मैं चाहता सा जो मैनू मैं मंगण गया सा सतगुरु ने झोली भर के तोरिया उसे वक्त
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਮੋਹੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੋ, ਨੀਚ ਮੁਰਖਾਰੇ, ਮਾਨ ਕਰੂੰ ਤੁਧ ਉਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ, ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਧੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜ ਅਹੰਕਾਰ, ਛਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜ ਅਹੰਕਾਰ, ਛਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰਮਾਰਗ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਛਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੀੜਾ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਮ ਫਿਕਰ
जिन्ना भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मुक जाएगा। क्योंकि गुरु अर्जुन देव साहब किरपा करते, कहते भी पातशाह अपने सेवक नूं औखा समा नहीं वेखण दिंदा, औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। कहते भी अपने बिरद की सदा ही वो संभाल करता, कदे अपने सिख नूं औखी घड़ी वेखण ही नहीं दिंदा, औखा समा अपने सिख नूं वेखण ही नहीं दिंदा, सदा ही संभालदा है, सदा ही अपने सिख ते रहमत की नज़र दे नाल बख्शिश दे नाल नवाजना करता है। पातशाह कहते सतगुर की शरनाई, गुरु की शरण विच आया सारे दुख रोग कला कलेश खत्म हो गए। फिर पहले बंद विच साहब कहते प्रथमे मिटिया तन का दुख। जदों असीं सतगुरु की शरण विच आ गए ना, गुरु की शरण विच आके जदों असीं अपना आप समर्पित कर दिता, अपना आप भेटा कर दिता, जदों गुरु अगे असीं अपने आप नूं रख दिता, तो महाराज कहते सब तो पहला सतगुरु ने तन का दुख खत्म कर दिता, तन दे दुख नूं मिटा दिता। साहब कहते प्रथमे मिटिया तन का दुख, जिहड़ा तन का दुख सी ना, ये दुख महाराज ने खत्म कर दिता। तो साहब की बाणी विचों भी पढ़ते हैं, साहब कहते आलस शीज गया सब तन ते, आलस सतगुरु ने खत्म कर दिता। सतगुरु ने साडे अंदर जिन्ना भी ये फरेब सी, जां जिन्नी भी साडे अंदर ईरखा सी, जां जिन्नी भी पराई तात सी, सब मुका दिता, सब खत्म हो गया। क्योंकि गुरु की संगत, गुरु के दर ते आपां यही सब तो प्रथम सिक्ख्या है ना। गुरु नानक साहब की जपजी साहब दे विचों पढ़ते हैं भी गुरा एक देह बुझाई, सबना जीआं का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो परमात्मा जिहड़े सारे संसार का करता है, सबना नूं प्रतिपालन वाला है, सबना ते मेहर करन वाला, वो मैनूं विसर ना जाए, मेरे हिरदे चों भुल ना जाए, उन्होंने हर वक्त हर समय याद करा, चेते करा, ते मेरे अंदर किसी भी प्रति कोई ईरखा ना होवे, कोई पराई तात ना होवे, मेरे मन अंदर किसी प्रति कोई रोस ना होवे। संगत विच आके सबना नूं इक्को तरीके नाल, इक्को नज़र दे नाल, इक्को जिहा समझना। महाराज कहते ये जिहड़ा तन का दुख है ना, तन का दुख जिहड़ा सतगुरु ने कहा खत्म होने वास्ते, सब तो पहला जदों संगत विच गुरु बिठाउंदा है ना, ते संगत विच आपां जिवें सतगुरु की हजूरी विच बैठे आ, सारे इक्को जे बैठे आ, ते इक्को जे बैठ के केवल चौंकड़ा ला के इक्को जे बैठना नहीं, सतगुरु साडी सुरत नूं भी, साडे समझ नूं भी विशाल करदे भी भलिया भावें तेरा किसी नाल कोई किसी तरह की कोई फिकर सी, जां किसी तरह की कोई पराई तात सी, जां कुछ भी सी, महाराज कहते भी इत्थे नहीं, इत्थे सतगुरु ने तेरे अंदरों दुख खत्म करना है। तो ये बचन महाराज ने झोली विच पाए, बिसर गई सब तात पराई, सारी पराई तात जिन्नी भी सी, जिन्नी भी ईरखा सी, कोई मेरे मन अंदर कोई रोस सी, सब कुछ है कहते भी इस दर ते आके गुरु की शरण विच आके, गुरु की हजूरी विच आके खत्म हो गया, मुक गया। मेरे जिन्ना भी मन दे अंदर जां मेरे किसी भी तरह का कोई होर चिंता झोरा सी, कहते भी वो सारा खत्म हो गया। प्रथमे मिटिया तन का दुख, जिहड़ा मेरे तन का दुख सी वो सब तो पहला, प्रथम तो भाव है सब तो पहला खत्म होया। फिर कहते मन सगल का होवा सुख, साहब कहते भी मेरे मन नूं ना फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया। हुण मेरा मन बिल्कुल सुख है, टिका दे विच है, टिकिया होया है, सारे पासे जिधर भी वेखदा है, जिधर भी जाना, सारी थाई सुख ही सुख है। क्योंकि पातशाह की बाणी ने किरपा की, कहते भी जिहड़ा रोगी बंदा होवे ना, जां जिहड़ा दुखी बंदा होवे, दुखी नूं सारे दुखी नज़र आउंदे ने, रोगी नूं सारे रोगी नज़र आउंदे ने। पातशाह कहते जिहड़ा बंदा मन करके सुखी हो गया, जिहड़ा मन करके बिल्कुल आनंद दे विच है, सुख दे विच है, जिहदे अंदर कोई चिंता झोग सहम नहीं, जिहड़ा अपने मन करके बड़ा खुश है, बड़ा विशाल। कई बारी किस आपां कहने ना भी फलाना बंदा है जदों वेख लो हसदा ही रहिंदा है, हसदा ही मिलदा है, जदों किते बुलाओ, जदों किते वेखो सारियां नाल बड़ा खुशी दे नाल बड़ा हस के मिलदा है, बड़ा मिलवर्तन वाला बंदा है। महाराज कहंदे भी जदों सतगुरु की रहमत हुंदी, बख्शिश हुंदी है ना, फिर क्योंकि रोगी नूं ते सारे पासे रोग ही, जे वो आप दुखी तो कहंदा सारे ही दुखी तुरे फिरदे ने,
जे वो आप पीड़ा दे नाल किसी सहम दे नाल भरिया है तो वह मन कल्पिया बंदा होरां नूं भी कल्पा दिंदा है। महाराज कहंदे भी जदों मन सगल का होआ सुख, कहंदे जदों सारे पासे सुख ही सुख, मन खुश है, जदों आप बंदा सुखी है, आप बंदा बड़े खेड़े दे विच है, आनंद दे विच है, आप सुख दे विच है, फिर जिधर भी जाएगा, जिथे भी वेखेगा, जिन्नू भी मिलेगा, भावें उहदे जीवन विच कैसा भी, वो बड़े प्यार बड़े सलीके दे नाल हस के ते सबना नूं प्रेम दे नाल कलावे विच लैके बुलावेगा। साहब कहंदे पहला धन दा दुख खत्म होया, फिर सारे पासे सुख ही सुख, कर किरपा गुर दीनो नाओ। कहंदे जदों गुरु खुश होया ना, गुरु मेरे ते तुठा, गुरु दी मेरे ते रहमत होई, गुरु दी बख्शिश होई, ते साहब कहंदे गुरु ने नाम मेरी झोली विच पा दिता। गुरु ने मेरी झोली विच खैर पाई ते वो बंदगी दी पाई। और भगत फरीद साहब ने किरपा की भी आपां गुरु अगे आके मंगण भी बंदगी आए हैं ना, भी तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदै खैर दीजै बंदगी, बंदगी दी दात मंगण वास्ते आए हैं। तो जदों ये दात गुरु अगों मंगांगे, जदों ये बेनती वार वार करांगे, जदों ये अरदास वार वार करांगे भी सतगुरु हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, खोहो दयाल नाम देह मंगत जन को सदा रहूं रंग राता। जदों साडी अरदास सतगुरु दे चरनां विच ये होवेगी, विसर नाहीं दातार अपना नाम देह, मेरे मन अंदर हर वक्त हर सदा ये अरदास होगी, सतगुरु मैं तेरे नाम दा भिखारी बन के नाम मंगण वास्ते तेरे कोल आया है, नाम दी दात मेरी झोली विच पा दे। जदों ये नाम प्राप्त हो जाए ना, जदों गुरु नाम झोली च पा दे, तो फिर सतगुरु रामदास पातशाह ने किरपा की। महाराज कहंदे भी जदों मैं सतगुरु दा नाम अपनी रसना तो ध्याउंदा जपदा है ना, तो कहते भी वखरा आनंद मेरे हिरदे च पैदा हो जाता है, बड़ा चाह चढ़ जाता है, खेड़ा पैदा हो जाता है जदों मैं अपनी रसना तो गुरु के नाम नूं ध्याउंदा हां, जदों मैं अपनी रसना तो सतगुरु के शब्द नूं जपदा है, अपनी जुबान तो निरंकार के नाम नूं ध्याउंदा है। साहब कहंदे वखरा आनंद मेरे मन अंदर चाह खेड़ा पैदा हो जाता है जदों ये नाम अपनी रसना तो लेना है। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर दे बोला तब बिस्म होए जाए। कहंदे भी जदों मैं गुरु नूं अपनी रसना तो बोलदा हाँ ध्याउंदा ते बिस्म आनंद वखरा, बड़ा एक वखरे जी आश्चर्य खेड़ वापरनी शुरू हो जाती। साहब कहंदे भी गुरु दे दर ते आके, गुरु दे घर ते आके जदों गुरु ने रहमत कीती, किरपा कीती ते नाम दी दात मेरी झोली विच पाई, जदों नाम दे दिता कि फिर साहब कहंदे बाल बाल तिस सत गुर को जाऊं। कहंदे फिर वार वार कुरबान बलिहार सदके जावां जिस सतगुरु ने नाम झोली च पाया, जिस गुरु ने ये नाम दी दात मेरी झोली विच पा दिती, जिस सतगुरु ने मैनू ये सिक्ख्या दृढ़ करवा दिती, जिस सतगुरु ने मैनू त्रुट के अपना नाम शब्द गुरु की संगत है मैनू दे दिती। साहब कहंदे ऐसे गुरु तो कुरबान जावां बलिहार जावां। फिर साहब कहंदे गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरनाई रहाओ। अगले बंद विच किरपा कीती, गुर के चरण हिरदै वसाए। कहंदे भाई गुरु दे चरण, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दा शब्द मैं अपने हिरदे दे अंदर वसाया है, गुरु दा शब्द मैं अपने मन अंदर दृढ़ कीता है। गुरु दी दिती हुई सिक्ख्या नूं बिल्कुल अपने मन अंदर पीड़ी जिहड़ी गंढ पा के वो हिरदे अंदर चरण वसा लै, गुरु दा शब्द वसा लिया। जो सिक्ख्या महाराज ने शब्द राही दिती उन्होंने हिरदे च वसाया है। मन चिंतत सगले फल पाए। फिर कहंदे जो मन जिंदिया, जो मेरे मन अंदर किसी भी तरीके की कोई आस पैदा हुई ना, कोई इच्छा पैदा हुई, जो मेरे मन अंदर जो मंगिया सो पाया है, जो गुरु अगे अरदास की उही प्राप्त होया है, जो मैं गुरु अगे आके जोदड़ी की वो सतगुरु ने झोली भर दी। महाराज कहंदे जेड़े सगले फल पाए, सारे फल भाव सब गुरु की सिक्ख्या नूं, गुरु के शब्द नूं हिरदे च वसाउण दे नाल, शब्द मन अंदर धारण कर लैण दे नाल, साहब कहंदे सारे जो जो मन
अंदर आस पैदा हुई, जो मन अंदर इच्छा पैदा हुई, जो मेरे मन अंदर ये आस भी मैं सतगुरु अगे अरदास करनी, मैनू आह चाहिए, कहते सगले फल पाए, सब कुछ प्राप्त हो गया। सारियां दातां सतगुरु ने झोली विच पा दित्तियां, क्योंकि जिहदे ते गुरु बख्शिश करदा है ना। जो आप जी पावन हुक्मनामा साहब विचों भी शब्द पढ़ते हो, दातै दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस देहि। महाराज जी कहते ये दात ते गुरु ने अपने हाथ विच है, जिहदे ते खुश हो जाए, मेहरबान हो जाए, जिहदे ते दयालु हो जाए, उहदियां झोलियां भर दिंदा है उन्होंने। क्योंकि सतगुरु वास्ते कोई समा थोड़ी है, परमात्मा वास्ते कोई समा नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज किरपा करते, कहते भी गुरु भरिया नूं सुखवाउण दे विच, जां महाराज कहते भी रीते भरे भरे सुखनावे, कहते भी जेड़ा खाली है उन्होंने सतगुरु भरन दे समर्था है, तो भरिया नूं ऊणे करन दी समर्था सतगुरु हर वक्त। इस संसार अंदर गुरु कोल ये ताकत है, गुरु कोल ये पावर है। वो बिल्कुल जेड़ा बंदा अहंकारी हो जाए ना, फिर कदों उन्होंने राजे तो रंक बना दिंदा है, तो रंकां नूं राजे बना दिंदा है। ये कोई पता नहीं लगता उहदियां रहमतां दा, उहदियां बख्शिशां दा। अगन बुझी सब होई शांत। साहब कहते अगन जिहड़ी तृष्णा दी अग सी ना, जिहड़ी वध तो वध प्राप्ति दी अग सी, कहते ये खत्म हो गई, बुझ गई भी आ भी मिल जाए, इत्थों भी आ जाए, इत्थों भी इकट्ठा कर ला, आ भी, कहते सारी खत्म हो गई। अगन बुझी सब होई शांत, कहते अग बुझ गई, तो मन अंदर ठंडक वरतनी शुरू हो गई। सारा हिरदा मन जिहड़ा वो शांत हो गया। कर किरपा गुर कीनी दात, किरपा करके गुरु ने ये दात मेरी झोली विच पाई है। किरपा करके सतगुरु ने ये दात मेरी झोली विच पाई। निथावे को गुर दीनो थान। फिर किन्ने प्यार विच महाराज कहते ये दातां ते सतगुरु ने दित्तियां ही है भी मेरे तन का दुख खत्म हो गया, जो मेरे रोग सोग दुख सी सारे खत्म हो गए, जो मेरा मन चितवदा सी वो फल प्राप्त कर लै, तृष्णा दी अग बुझ गई। इत्थे ही फिर महाराज कहते निथावियां नूं थां भी दे दिता। निथावियां नूं थां साहिब दी ते पावन बाणी दा बचन महाराज कहते अकिरत घणा नूं पालदा भाई। कहते वो सतगुरु जिहड़े अकिरत घण बंदे ने ना उन्हां नूं भी पालदा है। दे निथावे थाओं ते कहते निथावियां नूं वो थां दे दिंदा जिन्हों कोई जिहदी बांह नहीं ना फड़न वाला, जिन्हों कोई नहीं पुछण वाला। जिवें सतगुरु दी बाणी विच पढ़दे आ महाराज कहते भी भावें कोई बंदा समाज दे अंदर जिन्हों आपां कह दईए ना भी पछड़िया होया, जिन्हों कोई पुछदा नहीं जानदा नहीं, जे वो अपना आप गुरु अगे रख दवे, जे वो अपना आप गुरु अगे भेटा कर दवे। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौंकुट माने। कहते भी जिन्हों कोई नहीं जानता, जिन्हों कोई नहीं, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। साहब कहते भी जेड़ा जिन्हों कहते सी भी छीपा है, जिन्हों कहते सी भी इहदा है कुछ नहीं, जिन्हों कहते सी भी ये शूदर है, सतगुरु कहते लखां दे विच गिणिया गया। जिन्हों ये समाज के अंदर कह दिता। बड़े साहब का यह पावन गुरु अर्जन देव साहब जी का शब्द है। समय की समाप्ति मैं शब्द अगे तोरा। महाराज कहते जिन्हों कोई नहीं पुछण वाला, सतगुरु उन्होंने इस संसार के अंदर थां बख्शिश करते हैं। जिवें धन गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह ने गुरु अमरदास पातशाह नूं 12 पदवियां दे के नवाजिया ना। महाराज कहते भी जिहदा कोई नहीं, जिन्हों साहब ने कहा भी निथावियां दा थां है, निमाणियां दा मान है, निगत्तियां दी गत है, निपत्तियां दी पत है, निताणियां दा ताण। साहब ने ये दातां दे के झोली च पाया, बख्शिशां दे के सतगुरु ने निवाजना किया। महाराज कहते निथावे को गुर दीनो थान। जिहड़ा निथावा बंदा है ना, जिहदे कोल कोई थाम नहीं, भावें कोई कैसा जे कोई किसी को रुतबा नहीं, कोई दौलत शौहरत नहीं, तो साहब ने वह भी किरपा की। जे को होवै दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्लै ना पवै, ना को देवै धीर, स्वार्थ स्वाव ना को करै, ना किछ होवै काज, चित आवै उस पार, ब्रह्म ता निहचल होवै राज। कहते भावें तेरे को पैसा नहीं, धन दौलत कुछ नहीं, जे को होवै दुबला, बल तो विहूणा होवे, बहुता बल ना होवे, ताकत ना होवे, समर्था ना होवे, नंग भुख की पीर। कहते भी वो अपने जीवन अंदर ये सब कुछ हंडारिया होवे, पर जे किते सतगुरु की रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए, तरस हो जाए,
तो महाराज कहते सतगुरु उहदा राज सदा वास्ते निश्चल कर दिंदा है, सदा वास्ते ये संसार अंदर निवाज दिंदा है। जिवें धन गुरु अमरदास पातशाह ने भाई जेठे नूं निवाजिया ते अज असीं बड़े प्यार नाल पढ़दे हां, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। जिन्हां ने सिमरिया उन्हां नूं सवार भी रहे ने गुरु रामदास पातशाह। महाराज कहते निथावे नूं थां दित्ती, निमाने को गुर कीनो मान। जिहड़ा निमाना बंदा है, मान तो भी होना बंदा, कहते उन्हां नूं सतगुरु ने मान भी दिता, उन्हां नूं इस संसार दे अंदर रहमतां दे नाल नवाजिया। बंधन काट सेवक कर राखे, कहते सारे बंधन कटते, सारियां जंजीरां कटतियां, सारे जंजाल कट दिते। ते महाराज कहते सेवक नूं हथ दे के रखिया, सेवक ते रहमत कीती, बख्शिश कीती। बंधन काट सेवक कर राखे, बंधन कट के जिन्ने भी दुख रोग कला कलेश चिंता झोरा फिकर इत्यादि जो सी सारे बंधन कट के अपने सेवकां नूं आप रखिया है। अमृत बाणी रसना चाखे, कहते अपनी रसना तो अमृत बाणी नूं चखदे ने, स्वाद लै लैके। इन्हें भी फटाफट मिनटों मिनट जपजी साहब जाप साहब सवैते करके असी 35-40 मिनटा बंदा कहता मैं सुखमनी साहब करता जा ना नितनेम कर लिया। महाराज कहते अमृत बाणी रसना चाखे, अमृत बाणी नूं अपनी रसना तो बड़े आनंद दे नाल, बड़े रस दे नाल, बड़े प्यार दे नाल चखदा है, पढ़दा है। वड्डा भाग पूज गुर चरना। महाराज कहते भी बहुत वड्डे भाग ने, किरपा है सतगुरु की भी असी सतगुरु के चरनां च नमस्कार करते पे हाँ। गुरु के शब्द की कथा, गुरु के शब्द का कीर्तन, गुरु की सेवा, गुरु की चाकरी करते पे, बड़े वड्डे भाग है। सगल त्याग पाई प्रभ शरणा। महाराज कहते भी सतगुरु ने किरपा करके रहमत करके और सारे आसरे जिन्ने भी सी छड्ड के, सगल द्वार को छड्ड के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाजस गोबिंद दास द्वार, सारा कुछ छड्डता। और इत्थे सतगुरु अगे अरदास कीती, महाराज मैं इस संसार दे अंदर भटकदा होया फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। महाराज सारा कुछ तज के छड्ड के आप जी की शरण में आया ते अगे अंत विच महाराज किरपा कीती, गुर नानक जाको भया दयाला। कहंदे भी जिन्हां ते सतगुरु की रहमत हो जाए ना, जिन्हां दी पातशाह की किरपा हो जाए, हे नानक जिन्हां ते सतगुरु त्रुट पए, जिन्हां ते दयालु हो जाए, जिन्हां ते सतगुरु की सवली नदर हो जाए, सो जन होवा सदा निहाला। साहब कहंदे ओ जन सदा निहाल 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 ही रहिंदा है। सदा जिन्हों आपां कह दईए चढ़दी कला विच रहना, वो सिख सदा ही चढ़दी कला दे विच है, सदा ही खुशी खेड़े दे विच है, सदा ही उहदे जीवन दे विच आनंद है। जिहदे ते सतगुरु रहमत करते ने, जिहदे ते सतगुरु बख्शिश करते ने। गुर नानक जाको भया दयाला, सो जन होवा सदा निहाला। वो जन सदा ही निहाल है, सदा खेड़े दे विच है, सदा ही सतगुरु की उहदे ते खुशी हुंदी है। सतगुरु किरपा करन, बख्शिश करन, तरस करन। ये पावन पवित्र शब्द विचों पातशाह ने किरपा की है, सिक्ख्या दी है कि सारे आसे पासे दे आसरे तज के छड्ड के अपने जीवन में गुरु नूं धारण करिए। गुरु की सिक्ख्या अपने जीवन के अंदर वसा के, शब्द वसा के, सतगुरु के नाम नूं अपने हिरदे विच वसा के सारे दुख रोग कला कलेश जिहड़े वो खत्म हुंदे ने। सतगुरु किरपा करन। विचार करदियां होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां त्रुटियां दी खिमा गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है जी। बख्श देना, बख्शो असीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सन्मान